हेलो एवरीवन, हाउ आर यू क्लास फोर्थ। होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत प्यारा सा लेसन, लेसन नंबर 2, द लॉयल सर्वेंट। आज हम पढ़ेंगे वफादार नौकर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस इन अ रिच सिटी, एक बार की बात है बच्चों कि एक सिटी हुआ करती थी बनारस में, जहां एक अमीर मर्चेंट रहता था, अमीर व्यापारी रहता था। द मर्चेंट वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, और वो व्यापारी अपनी ईमानदारी और अपनी लगन के लिए जाना जाता था। It was because of his hard work that he had become very rich. मेहनत करके वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया था। उसने बहुत बड़ा सा घर बनवाया था। As he did not marry, all the housework was done by servants. उसने शादी नहीं की थी। जितने भी घर के काम हुआ करते थे बच्चों, वो किसके द्वारा होते थे? वो नौकर करते थे। All the money and the gold was kept in a big iron safe. एक लोहे की तिजोरी में उसके सभी पैसे और सभी जेवरात उसने रखे थे। The merchant saw to it that all the servants in the house were reliable and sincere. व्यापारी ने देखा कि जितने भी कर्मचारी उसके महल में हैं, वो सब भरोसेमंद हैं। One such loyal servant was राम दयाल। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा वफादार नौकर था राम दयाल। He was good-hearted, sincere, and loved and respected his master dearly. वो अच्छे दिल वाला था, ईमानदार था और अपने मास्टर की रिस्पेक्ट भी करता था। There was just one problem with him, लेकिन उसके साथ बस एक प्रॉब्लम थी। क्या थी वो प्रॉब्लम? He often dozed off when he was supposed to be guarding his master house in the afternoon. बच्चों, वो कभी कभी उसे नींद आ जाती थी, हल्की सी झपकी आ जाती थी, जब वो अपने मालिक के रूम के बाहर रखवाली कर रहा होता है उनके कमरे की। One afternoon, he sat outside the door of the house, keeping guard as well as an eye on the servant who entered and left the house. For a long time, no one came or went, nor were their passers were by who stopped to talk to him. अब वो रखवाली कर रहा था कमरे की। कुछ समय तक बच्चों वहां कुछ भी हलचल नहीं हुई। अगल बगल से कोई पास भी नहीं कर रहा था कि वो उनसे बात कर ले। Feeling tired and bored, he rose off. और थकान के मारा बच्चों बोर हो रहा था, अब उससे नींद आ गई। While sleeping, he had a dream that a snake had slipped into his master's bedroom. सोते वक्त उसको सपना आया कि एक सांप जो है वो उसके मास्टर के बेडरूम में चला गया है, एंड हैड स्नगल्ड टू हिज मास्टर, और मास्टर को कस के उसने पकड़ लिया है। The servant woke up with jerk, ran to his master bedroom, pushed his master from the bed and pulled out the mattress. When he did so, a sleeping snake fell off the mattress. अब क्या होता है, वो अपने मालिक के रूम में जाता है और मालिक को क्या करता है, अपने मास्टर्स को बेड से ढकेलता है, और जैसे वो मैट्रेस हटाता है उसे वहां सांप मिलता है। स्लीपिंग स्नेक फेल ऑफ द मास्टर. The master and the servant quickly picked up stick and drove the snake away in the forest before it could harm anybody. अब मास्टर और जो सर्वेंट रहता है वो क्या करते हैं, वो स्टिक से स्नेक को हटा देते हैं रूम से और ऐसी जगह भेज देते हैं फॉरेस्ट में। बच्चों किनारे से सावधानी से वो उसको फॉरेस्ट में भेज देते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। Then the master asked his servant, तब मास्टर अपने सर्वेंट से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई स्नेक है? तब सर्वेंट बताता है एकदम सीना चौड़ा करके अपना प्राउड से कि मैंने सपने में देखा था कि आपके कमरे में एक सांप आ गया है। The kind master simply smiled. अब जो मास्टर रहते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आई मस्ट रिवॉर्ड यू फॉर योर गुडनेस, ही सेड, कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। Here, take this big bag of coins. ये लो, कॉइन से भरे हुए बैग को लो। The servant was very pleased. सर्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर को थैंक यू बोलता है।
But the master said, "There's no need for you to come to work from tomorrow onwards." The servant was surprised. "But why, master?" he asked, surprised. "Did I not just save your life?" अब क्या होता है बच्चों, अब जो मास्टर होता है वो सर्वेंट से कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, अब तुम कल से नहीं आओगे। तब जो सर्वेंट है वो चौंक कर कहता है, "क्यों मास्टर, मैंने तो आपकी जान बचाई।" तब मास्टर कहता है, "यस यू डिड, हाँ तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन but if you had done your job well, the snake would never have entered the house in the first place, and you would never have had to save my life the way you did." मास्टर कहते हैं कि अगर तुम मेरे रूम के बाहर थे, तुम मेरी रखवाली कर रहे थे, अगर तुम नहीं सोए होते, तुम्हें नींद नहीं आती, तो वो सांप मेरे कमरे में कभी नहीं घुस पाता। और तुमने मेरा जिस तरह से जीवन बचाया, यू हैड सेव माई लाइफ द वे यू डिड। यू वर सपोज टू गार्ड द हाउस, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम रखवाली करो घर की, लेकिन इसके बदले तुम सो रहे थे और सपना देख रहे थे। मैं ग्रेटफुल हूं कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ड्यूटीफुल हो, तुम अपने कर्तव्य का पालन कर पाओगे। लॉयल सर्वेंट दुखी हो जाता है, लेकिन उसको इस कहानी से उसके साथ जो भी चीज हुई रहती है बच्चों, उसको एक लेसन मिलता है कि that his master was right, left his home quickly, and what was the moral? Work should be considered worship. बच्चों, कर्म ही पूजा है। जो आपका काम होता है ना, उसको आपको एक पूजा की तरह करना चाहिए, एंड डन विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। हम कोई भी काम करते हैं, सपोज बच्चों आप हो, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये नहीं कि बस स्कूल आए, थोड़ा बहुत पढ़े, घर चले गए, बुक्स इधर उधर करके गेम खेलने चले गए। नहीं नहीं, आप जो भी काम करते हो, किसी भी काम को अच्छे से करो, उस काम को एक वर्शिप की तरह करो, पूजा की तरह करो, काम में डेडिकेशन, लगन दिखाओ, सिंसियरिटी दिखाओ, तभी आप सक्सीड होगे लाइफ में। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप you had fun learning with me. What you have to do, you have to read the story once again, and you have to underline that difficult word and learn its spelling. मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। Till then, what you have to do, class 4, be sincere towards your work and consider your study as worship, and be dedicated towards your studies. Thank you so much. Bye bye.